बीपीएससी 17वीं री एग्जाम मुद्दे को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वह लगभग 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, परसों की भी तस्वीर आपने देखी किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी फिर से सड़क पर उतर गए और हजारों की संख्या में पटना में पुलिस के साथ झड़प होती है और बीपीएससी कार्यालय घेरने की कोशिश जो है बीपीएससी अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें रोक दिया जाता है। देखिए, बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर जो प्रश्न पत्र थे और जो उसका उत्तर था, उसका जो है वह मार्कशीट भी जो है वह अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। और साथ ही साथ तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि क्या अब यह परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि 31 तारीख की जो सुनवाई थी हाई कोर्ट में वह अब 4 तारीख को चली गई है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मेंस का भी परीक्षा सामने है। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। धर्मवंत जी, अभ्यर्थी जो है वह लगातार अब यह सोच में पड़ गए हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीजें जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उत्तर जो है वह अपलोड कर दिया गया और साथ ही साथ सुनवाई भी अब 4 तारीख को चली गई। तो तमाम चीजें किस तरह आप देखते हैं, किस ओर इशारा कर रही है? क्या एग्जाम होगा या फिर जो है हाईकोर्ट इस पर फैसला जो है विपक्ष में सुनाती है? देखिए, छात्रों की टकटकी लगी हुई है उच्च न्यायालय की ओर, हाईकोर्ट की ओर। अब ये 4 को या आगे कब भी निर्णय आता है, उसी पर सारा ही डिपेंड है, क्योंकि छात्र ने अपनी 100% एनर्जी इस मुद्दे पर आंदोलन में लगाया। गर्दनीबाग में धरना स्थल पर हो, प्रदर्शन हो, और राजनीतिक दल भी अपने हिसाब से लोगों ने समर्थन भी किया और समर्थन लगा कि जैसे कि छात्रों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा वो आंदोलन हो रहा है, क्योंकि 10 महीने बाद 9 महीने बाद चुनाव भी होना है। तो जो राजनीतिक दल का जो कड़ा रुख होना चाहिए, जो जिस तरह से छात्र 100% लगे हुए थे, उसी तरह से यदि राजनीतिक दल भी लगे रहते, जो विपक्ष के अपने को नेता बोलते हैं या विपक्ष का दल बताते हैं, वो नहीं दिखा। ये अलग बात है कि जनसुराज अपने को पार्टी से हटके, माने विद्यार्थी का समर्थन करके उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन कोर्ट में मुद्दा जाने के बाद वो भी जाके शांति से बैठ गया, क्योंकि न्यायालय से आगे कोई है नहीं। लेकिन छात्र न्यायालय के बावजूद भी 30 जनवरी को जिस गर्मजोशी से हजारों छात्र विभिन्न जगहों पर सड़क पर उतरे, तो दिखाया कि भी आंदोलन शांत नहीं हुआ, बल्कि अब एक बड़ा आंदोलन होने का भूमिका तैयार हो रहा है। लेकिन आंदोलन को कमजोर करने का भी प्रयास बीपीएससी ने किया और सरकार ने किया कि बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट जल्दी निकाल दिया। अब इससे क्या होगा कि बीपीएससी पीटी में जो छात्र आ चुके हैं वो मेंस की तैयारी में लग गए। इक्का दुक्का पीटी वाले छात्र ही आपको इस भीड़ में दिखेंगे, ज्यादा लोग नहीं, 10-20 लोग होंगे। तो लगभग 20,000 से अधिक छात्र जो एक्टिव होके, जिनको लगता था हमारे अंदर मेरिट है और हमारे साथ गलत हुआ है, निमित्ता हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो इस आंदोलन में मेन रोल में होता, तो वो अब शांति से पढ़ने के लिए चला गया। और एक लंबा समय हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो जहां छात्र थोड़ा मायूस भी हैं और विभिन्न जो कोचिंग संचालक थे जो लगे हुए थे कि हम आंदोलन देंगे, जैसे रामान सर हैं, खान सर हैं। रामांशु सर तो शुरुआत दिन से थे और बेचारे इस 30 तारीख वाले घटना में जेल भी चले गए, उनके साथ कुछ छात्र भी जेल गए हैं जो पहले दिन से थे, जो मेन रोल में थे, क्योंकि रहमान सर भी 30 वाले कार्यक्रम में अपने को अलग कर लिए, 30 जनवरी वाले में, क्योंकि उन्होंने भी ये दिया कि भाई कानूनी रूप से वो हमारे लिए जायज ना था, हमारे मनाही था, इसलिए हम वहां जाना उचित नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन में जो धार होना चाहिए, राजनीतिक दल तो लंबा कर नहीं पाता है, जहां जिसके पास एक बड़ी फंडिंग होता है, उसके अपने कैडर वोट होता है, माने लोग होते हैं। तो यहां तो छात्र के साथ मजबूरी है कि बीपीएससी हो, बीपीएससी में अन्य एग्जाम भी है, उसकी भी तैयारी करनी है, और गार्जियन भी कितना पैसा भेज सकता है, अपने बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी लोग समझ सकते हैं। तो पूरी घटना को देखा जाए तो हमें लगता है कि बीपीएससी और राज्य सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों, जो मैंने एक ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ कितना नाइंसाफी किया है, कि कितना इंसाफ किया है, ये भी जांच का विषय है। और सरकार जांच कराएगी नहीं कराएगी, या अब तो उच्च न्यायालय के अंदर है सारी बातें, तो ये 4 तारीख की बात है। अब देखिए कि दिल्ली दूर नहीं, मतलब रिजल्ट भी दूर नहीं है, तो हमें लगता है कि 4 तारीख तक में हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है। लेकिन इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पहले दिन से ही अनियमितता को देखते हुए बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ था कि री एग्जाम होना चाहिए।
अच्छा, बीपीएससी को लेकर तेजस्वी यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो इस आंदोलन में शामिल हुए ही, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो है वह जनता संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे को लेकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार उनकी चुप्पी क्या कुछ कहती है? क्या उनको यह आंदोलन चुनावी मुद्दा नहीं लगता? देखिए, बीपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई थी उसमें तेजस्वी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अब ये चेयरमैन आए थे, वो तेजस्वी के कहने से आए थे कि नीतीश लाए थे, क्योंकि सरकार तो दोनों की थी। तो एक तो ये बात है कि वहां तेजस्वी यादव का क्या रोल था। दूसरा, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बचा के रखते हैं कि नीतीश यदि कहीं पलटी मारे तो उसके लिए एक आसान हम रास्ता रखें, माने किवाड़ में बिना छिटकिली का पोजीशन रहे कि हम दोनों एक साथ हो सके। यही कारण है, तो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मौका था, बड़ा अवसर था कि इस मुद्दे पर वो यदि छात्रों के साथ यदि आंदोलन में कूद जाता तो हमें लगता है कि एक बड़ा हीरो बनता, बड़ा नायक बन जाता वो। लेकिन कुर्सी का मोह जो लोगों को छोड़ता नहीं है, इसलिए इसने भी सिर्फ एक खाना पूर्ति किया, कटसी किया, जो रोल अदा करना चाहिए वो रोल अदा नहीं किया। क्या लगता है 4 तारीख को क्या कुछ फैसला आ सकता है हाईकोर्ट के द्वारा? क्योंकि 15 तारीख को जो सुनवाई थी उस पर भी हाईकोर्ट जो है टिप्पणी करता है, और उसके बाद 31 तारीख को तो सुनवाई ही नहीं होती है और 4 तारीख को जो है मामला चला जाता है। खबर ये आती है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं वो छुट्टी पर हैं, तो अभ्यर्थियों के मन में यह संशय है कि क्या उस दिन अब विपक्ष में यह फैसला आ जाता है, हाईकोर्ट का आ जाएगा? देखिए, हमें लग रहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बहुत पॉजिटिव छात्रों के पक्ष में अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार के जो भी मैंने लोग हैं, बीपीएससी के लोग हैं, वो अपना ज्यादा बातें रखा होगा, और जो बने छात्र हैं या छात्र की तरफ से जो लोग हैं वो कैसा सबूत रख पाए हैं उसको हाईकोर्ट मान के फिर से री एग्जाम का आदेश दे। तो व्यक्तिगत हमारी बात देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है कि लगता है कि छात्रों के साथ जो एक पॉजिटिव रिजल्ट की जो उम्मीद है उसकी संभावना छीन दिख रहा है। अब कितना माने कोचिंग संचालक वहां प्रूफ दे पाए, कितना छात्र दे पाए, कि सिर्फ राजनीति ही होता रहा, सिर्फ माहौल ही बनाता रह गया। क्योंकि बीपीएससी तो अपना पूरा बचाव रखा, उसका वकील भी बढ़िया होगा, खर्चीला वकील होगा, सरकारी वकील होगा, तो विद्यार्थी की तरफ से कितने वकील मजबूत होंगे, ये सारी बातें डिपेंड करेगी हाईकोर्ट के निर्णय पर। क्योंकि न्यायालय तो माने आपका प्रूफ को मानता है। हम आप कितना भी आलाप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार हो गया, निमित्ता हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो कुछ चीजें हैं जो बीपीएससी को अधिकार भी दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है, जिस कारण से एक बड़ा रोल हाईकोर्ट माने थोप नहीं सकता है। चलिए, तो न्यायालय जो है वो सबूत के आधार पर चलती है, और देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी कितना सबूत जो है वह न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है, और बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो वकील हैं वह कितना सबूत पेश करते हैं न्यायालय में, और उसके आधार पर अब हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। और देखने वाली बात होगी कि 4 फरवरी के दिन क्या कुछ फैसला आता है, क्या यह ऐतिहासिक फैसला होगा या फिर बीपीएससी अभ्यर्थी के खिलाफ जो है यह फैसला जाएगा। आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ रख सकते हैं। धन्यवाद।